सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने, फिर रूबरू हूँ एक छोटा सा टॉपिक लेके, जो मैंने अभी जस्ट इमेजिन किया है या मुझे ये फील हुआ। टॉपिक है हम क्या थे, क्या हैं और आगे क्या होंगे। छोटा सा ये टॉपिक, छोटी सी ये बात आगे कितना बड़ा रूप लेने जा रही है, शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते। शायद हम इसके बारे में ढंग से सोच भी नहीं सकते। जब हम बचपन में छोटे थे, मैं अपने टाइम की ही बातें करूंगी, क्योंकि मुझे अपने ही के हिसाब से ही मैं आपको बता पाऊंगी। ना तो मैं किसी और का देखा है, मेरे से बड़ों का, सिर्फ मुझे अपना पता है। हमारे टाइम में हम अपने पेरेंट्स की इतनी रेस्पेक्ट करते थे और कुछ चीज़ें होती थी वो कहते हुए भी हम डरते थे। जैसे पैसे मांगते हुए हम डरते थे। जैसे उस टाइम में कम से कम एक दो गली मोहल्ले में एक आधी टीवी होता था, मुश्किल से एक या दो होता था, दूर दूर घरों में था, तो हम देखने जाते थे। बड़ी मुश्किल से हमें परमिशन मिलती थी। मम्मी वगैरह कुछ नहीं कहती थी, लेकिन हमें अपने पापा से परमिशन लेने में बहुत डर लगता था और परमिशन भी नहीं मिलती थी, पर हम चुपके से चले जाते थे। कभी कभी कुछ भी जैसे कोई फिल्म आती थी, पहले रोज़ नहीं आती थी और संडे में एक बार आती थी, तो उसे देखने हम चले जाते थे। लेकिन जब वो चीज़ हम देखते थे तो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि हम वो एक ही हफ्ते में एक पिक्चर मुश्किल से देख पाते थे। और अब क्या है, घरों में डिश टीवी लगे हुए हैं, केबल लगे हुए हैं, तो उससे क्या है, सारे टाइम जो भी आप टीवी में या किसी भी चीज़ में जो पिक्चर एट ए टाइम आई है, उसे भी आप देख सकते हो उसी टाइम से, मीन्स 2-1 दिन बाद वो टीवी पे आ जाती है, आप देख सकते हो। दूसरा, हमारे टाइम में अगर हमारे पेरेंट्स ने कह दिया कि आपको यहाँ बैठना है तो यहीं बैठे रहना है, हिल नहीं सकते थे। अब हम बच्चे से नहीं कह सकते कि बेटा आप यहाँ बैठो। बच्चे कहेगा क्यों बैठे मम्मी, हमें बाहर जाना है, घूमने जाना है, हमें खेलना है। तो उसके सवाल का जवाब देना बड़ी मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से सोल्व कर पाते हैं उसके सवालों को और बड़ी मुश्किल से उसको समझा पाते हैं। अब मैंने देखा बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले उसके हाथ में मोबाइल आ जाता है। बहुत से मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, मैंने खुद देखे हैं। बच्चे मुश्किल से 4-5 साल के नहीं, 5 साल, 1 साल से भी छोटे होते हैं, 5-6 साल महीने से तो बड़े होते हैं, उनके हाथों में मोबाइल होता है और वो मोबाइल देख रहे हैं और पेरेंट्स उन्हें खाना खिला रहे हैं। चेंज आया ना, चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। उससे क्या है, बच्चा एक्टिव भी बहुत हो गया है, बच्चे का दिमाग भी बहुत तेज हो गया है। क्योंकि देखिए, वो छोटा सा बच्चा जो 1 साल का है, वो मोबाइल को चलाना सीख गया है। इतना हम बड़े बच्चे नहीं सीख पाते, इतना हम बड़े भी नहीं चला पाते जितने अच्छे से वो चला लेता है। ये तो हुई इस टाइम की बात, लेकिन कल क्या होगा? नहीं, आज जो है वो आज क्या है, आज सारे टाइम बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है। कुछ तो कंपलसरी हो गया है, एजुकेशन ऑनलाइन हो गई हैं। एजुकेशन ऑनलाइन क्यों हो गई हैं? क्योंकि बीमारियां चल रही हैं, स्कूल में बच्चा अटेंड नहीं कर सकता क्लास से, तो घर पर ही बैठा वो पढ़ाई करे। भाई पढ़ाई तो जरूरी है ना, पढ़ाई बहुत कंपलसरी है, तो उसको मोबाइल दिया जा रहा है। देते हैं, मजबूर हैं पेरेंट्स, अगर ना देंगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? पढ़ाई भी जरूरी है। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा मुझे नहीं पता। बहुत बुरा टाइम आने वाला है, बहुत ज्यादा बुरा टाइम आने वाला है। मैं सभी जगह देखती हूँ, जहाँ भी देखती हूँ, बच्चे को बाहर नहीं निकलने दिया जाता। अरे नहीं, वहाँ नहीं जाना बेटा, कोई उठा के ले जाएगा। छोटे बच्चों से बातें की जाती है, नहीं किसी से खाना नहीं लेना, किसी से बातें नहीं करना, नहीं। उसके मन में अभी से डर बना दिया गया है। ठीक है, डर होना चाहिए,
डर इसलिए होना चाहिए क्योंकि बाहर के लोग जो भी हैं, सभी नहीं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका माइंड पता नहीं कहाँ है, जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं, जो इंसानियत खो चुके हैं, जिनमें दया भावना नहीं है। उनकी वजह से सब लोग सिहर जाते हैं, डर जाते हैं, कहीं हमारे बच्चों के साथ उल्टा सीधा ना हो जाए, कहीं कोई हमारे बच्चे को उठा के ना ले जाए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। आजकल तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना बुरा किया जाता है, कमाल है भाई। कम से कम अपने दिमाग से सोचे। जो अच्छा इंसान है वो तो ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन जो इस तरह की हरकत है, मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ इसी वजह से। क्या ज़िंदगी में क्या रखा है, मैंने देखा है छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना गंदा तरीके से वो किया जाता है, सुन के ही मन सिहर उठता है, मन कांप जाता है। ऐसा क्या है? भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, एक दिल दिया है, सोचो क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है? जब इंसान कोई ऐसी चीजें करता है, कोई ऐसा काम करता है, क्या दिल नहीं कांपता उसका? खुद सोचिए। जो इंसान ऐसा करता है वो मन में सोच के देखिए, ऐसा क्या है, क्यों ऐसा, दिल में क्या होता है, क्यों वो ये चीजें करता है। इसलिए समाज, इसलिए लोग डरे हुए हैं। लड़कों तक को नहीं छोड़ा जाता, लड़कों के साथ उन्हें चाकू से काट दिया जाता है, उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। ऐसा छोटे बच्चों के साथ, छोटे क्या बड़ों के साथ। अभी 2-3 कांड ऐसे हुए हैं जिनको देख के आत्मा ही सिहर उठती है। अरे पापियों, अरे क्या करते थे, दिमाग है ना तुम्हारा? सोचो, क्या आपको बताना पड़ेगा ये गलत है? जब आप में बुद्धि है, जब आपको एक जीवन मिला है, इंसान का जीवन मिला है, तो उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बताने की ज़रूरत, उसे खुद सोचो ऐसा क्या है, क्यों है। दिमागों लगाओ, दिमागों से सोचो, दिल में दया लाओ। इसलिए समाज डर गया है, इसलिए लोग डरते हैं बच्चों को बाहर। अब बच्चा अंदर कैद है, कमरों में कैद है, वो बाहर नहीं जा सकता। वो खेलना चाहता है, वो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है, पेड़ पौधों के साथ खेलना चाहता है, मिट्टी के साथ खेलना चाहता है, उसे नहीं मिल पा रहा ये सब। तो उसे क्या है, कंप्यूटर अपना खेल नजर आ रहा है, टीवी अपना खेल नजर आ रहा है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना मोबाइल। आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के साथ गेम खेल रहे हैं। मैं जहाँ भी जा रही हूँ बच्चे ऐसे लगे पड़े हैं, गेम खेल रहे हैं। क्या है? तो बच्चों का कसूर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आ गई है। टेक्नोलॉजी को अच्छा टाइम को बनाने के लिए, अपने काम को इजी बनाने के लिए इन्वेंशन किया जाता है, लेकिन उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है, वो गलत तरीके में मोड़ दी जाती है। अब पहले हम फोन करते हुए डरते थे। घर वाला एक फ़ोन होता है वैसा वाला, मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा, वो फ़ोन होता था पहले जो तार से कनेक्ट होता था, उसे उठाते हुए घरों में भी नहीं होता था, दुकान पे जाके हमें करना पड़ता था। तो हमें किसी से बात करनी होती थी, हम बहुत कांपते थे, हमारे पसीने छूट जाते थे। और अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आप मोबाइल देख लो और बातें करते हैं बहुत अच्छे से। ये आजकल का टाइम है। आने वाला टाइम कैसे होगा? आने वाले टाइम में बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन में होगा, बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर बीमार होगा, फिजिकल तौर पर बीमार होगा। तीसरा, पेरेंट्स पहले माँ बापों के सामने बोलते नहीं थे बच्चे, और अब फटाक से मम्मी ये करो, पापा ये करो हमारे लिए, तब जाके वो बात करते हैं। आगे आने वाला टाइम, अरे आप चुप बैठिए मैं अपने आप कर लूँगा, अरे आप चुप बैठो मैं अपने आप कर लूँगी।
ये आने वाला है। मैं एक एग्जांपल दूंगी आजकल के मैरिड लाइफ पर। बच्चा बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। जितना वो पढ़ाई करता जा रहा है उतना ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। पढ़ाई किस लिए है? पढ़ाई इसलिए है कि आप सोचे सही गलत क्या है। सही गलत का मतलब ये नहीं कि आपकी शादी हुई, आप 2 मिनट में अपने घर पे आकर बैठ गए। उसका रीजन ढूंढिए, वो रीजन क्या था जिसकी वजह से ऐसे आया। तो मेरी छोटी सी बात यही है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे हमें नहीं पता। हम आपस में पहले बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते थे। अब जितने फ़ोन हैं, जितने ये और चीज़ें हैं, उनसे हम घर बैठे बैठे बातें कर लेते हैं। ना मिल के आते हैं, ना आते हैं किसी घर, ना जाते हैं। क्योंकि हमें बात करनी होती है मोबाइल पे करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। वो कनेक्टिविटी हमारी आपस में से हटती जा रही है, हम एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। और लोगों से क्या, हम अपने घर में ही कटते जा रहे हैं। सब बच्चे, जिस घर में देखे बच्चे अपने मोबाइल में लगे हुए, पेरेंट्स अपने काम में लगे हुए, मोबाइल में लगे, सबके हाथों में मोबाइल हैं, सबके हाथों में, सब अपने अपने काम में मशगूल है और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं शांति। शांति कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी शांति। एक दूसरे से आपस में प्यार से बात करो, समझो एक दूसरे को, टाइम दो, टाइम निकालो आपस में बात करने के लिए, तब आपको अच्छा लगेगा। एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा। बड़े बूढ़े माँ बापों का कहना मानिए, उन्होंने उनका एक्सपीरियंस है। वो जो भी कहते हैं अच्छी बातें कहते हैं। अगर वो गलत कहते हैं तो उसका अगेंस्ट रहिए, बट ऐसे नहीं सारी बातें। अरे छोटा सा बच्चा बड़ा हुआ, मम्मी को कुछ नहीं आता, पापा को कुछ नहीं आता, कुछ कह दिया, मम्मी आपको समझ ही नहीं है, पापा आपको समझ ही नहीं है। भाई उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी, उनको समझ ही नहीं है। आप थोड़े से बड़े क्या हो गए कि उन्हें को आपने हैंडल करना शुरू कर दिया? नहीं। मैं खासकर बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा दिमाग से सोचो। यही मेरा टॉपिक है, छोटा सा है। अच्छा लगे तो समझने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज चलिए। नमस्कार।